वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र देवता के अंतर्मन से निकला हुआ वह अमृत है जो मनुष्य को खुशी, शांति और समृद्धि प्रदान करने में सक्षम है। किंतु यह अमृत हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता। यह केवल कुछ गिने चुने भाग्यशाली लोगों को ही मिल सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। अभी आपको मैं एक वृत्तांत सुनाता हूं। उस वृत्तांत से हमें पता लगेगा कि हमें अपना जीवन काल कैसा रखना चाहिए। यदि हम किसी पहाड़ पर जाते हैं और वहां पर ऊंची चोटी से आवाज देते हैं खाई की तरफ मुख करके, तो हमें उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इसका अर्थ यह है कि जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा। हम वास्तुशास्त्र की तरफ जाएंगे तो समृद्धि मिलेगी, हम सफलता के मार्ग पर जाएंगे तो खुशी मिलेगी, हम यदि बबूल का बीज बोएंगे तो पेड़ बबूल का ही आएगा, उस पर आम नहीं लगे होंगे। एक वृद्ध दंपत्ति अपनी मृत्यु उपरांत जब पहुंचे ऊपर धर्मराज के पास, उनकी मृत्यु से पहले जो 1 साल था वो बहुत दर्दनाक था। तो धर्मराज के पास दोनों पति पत्नी पहुंचे। उन्होंने पूछा कि हमारी मृत्यु इतनी दर्दनाक क्यों हुई? हमने तो सबका भला किया। पहले बोलने की बारी पत्नी की थी। तो धर्मराज ने उनके जीवन की एक वीडियो फिल्म उनके सामने चला दी, जिसमें उन्होंने उस स्त्री का रोल दिखाया कि आपने कैसा पार्ट वहां पे अदा किया। हर एक की निंदा और चुगली करना, यदि कोई आगे समृद्धि की तरफ जा रहा है तो उसको रास्ते में ही पकड़ लेना, उसको उधर नहीं जाने देना, उसके राह में किसी न किसी तरह से अड़चने पैदा करना। उस रील को देखकर उस स्त्री को अपने कर्म पर स्वयं ही लज्जा आ गई और उसकी नजरें झुक गईं। अब बारी थी पति की।
तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इस प्रकार के कोई कर्म किए ही नहीं, तो फिर मेरी इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो धर्मराज ने प्रश्न किया, जो आपकी पत्नी कर रही थी, क्या इसके बारे में आपको जानकारी थी? पति ने सहमति में सिर हिला दिया। धर्मराज ने बोला, आप इसके पाप के आधे के भागीदारी हैं, क्योंकि आप पति पत्नी हैं, ये आपकी अर्धांगिनी है, तो इसलिए आपकी मृत्यु इससे कम किंतु दर्दनाक हुई, क्योंकि आपने इसे रोका नहीं। तो इस प्रकार से हम जो जीवन में कष्ट आज भोगते हैं, हम उसके लिए किसी न किसी को दोषारोपित करते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ ऐसा हुआ, किंतु हम अपने स्वयं के कर्म भूल जाते हैं कि हमने भूतकाल में क्या किया। जो हम आज कर रहे हैं, जैसा बीज हम आज बो रहे हैं, वैसा ही वृक्ष, वैसा ही फल हमें भविष्य में मिलेगा। तो वास्तुशास्त्र ऐसे लोगों की मदद नहीं कर पाता। उनके रास्ते में कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता है और वो वास्तुशास्त्र के नज़दीक पहुंच ही नहीं पाते। कई बार अहंकार का वृक्ष, कई बार घमंड, और कई बार जो मैं है, मैं, वो हिमालय पर्वत की तरह बड़ा होकर आगे खड़ा हो जाता है और वो वास्तुशास्त्र के सिद्धांत लागू करवाने देता ही नहीं है। और ऐसी अड़चनें बनी ही रहती है। जैसे दर्शकों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपना महल बनाया, तो भगवान कृष्ण के कहने पर ही उसके ब्रह्म स्थान में त्रुटि छोड़ दी गई, कमी छोड़ दी गई, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि इस महल को कौरव हथिया लेंगे और फिर वो यहाँ पर आएंगे तो उनका विनाश होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कौरवों के विनाश का बीज पहले ही बो दिया था। और जब धोखे से जुए में कौरवों ने पांडवों से महल जीत लिया, तो उसके बाद इतिहास गवाह है और आप सब लोग जानते हैं कि 100 के 100 भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और कौरव वंश संपूर्ण नष्ट हो गया था। एक छोटी सी गलती आपको कहां से कहां तक ले जा सकती है। जीवन है प्रेम, और प्रेम ही जीवन है। यदि आप प्रेम बांटते जाएं और सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करें, तो आपको प्रेम ही मिलेगा। यदि आप जहर बांटेंगे तो जहर ही मिलेगा। अब निश्चय आपको करना है कि आपको चाहिए क्या। यदि आपको समृद्धि चाहिए तो दूसरे की समृद्धि में योगदान दीजिए, दूसरे की समृद्धि में खुश होइए। यदि आप दूसरे की समृद्धि में अड़चने, रुकावटें डालते हैं, आज तो आप सफल हो जाएंगे, दूसरे को भी दुख दे देंगे, किंतु जिस समय आपको इसका फल भोगना पड़ेगा वह बहुत ही कष्टकारी होगा। जब आप दूसरे को समृद्धि के रास्ते से रोकते हैं, दुख के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, तो उस समय जो उस व्यक्ति को कष्ट होता है, उससे कई गुना कष्ट आपको इस जीवन में ही भोगना पड़ेगा। दर्शकों, स्वर्ग और नरक मरने के बाद कहीं नहीं है। कोई दूसरा स्वर्ग या कोई दूसरा नरक इन तीनों लोकों में कहीं नहीं है। आपको स्वर्ग और नरक इसी भूमि पर, इसी कर्म लोक में ही मिलेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप अभी अपने शुभ कर्म कीजिए। अपने बालपन में जो अनजाने में गलतियां हो जाएं, युवा में नहीं कीजिए, तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा कटेगा, बहुत अच्छा, और आपको स्वर्ग यहीं पर मिलेगा। कल एक नए वृत्तांत के साथ, एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं,
उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।